झारखंड की सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा अब असम की सियासत में भी अपनी जमीन तलाश रही है। पार्टी को असम में उसका पारंपरिक तीर धनुष चुनाव चिन्ह मिल गया है और इसके साथ ही जेएमएम ने साफ संकेत दे दिया है कि वो अकेले दम पर ही चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव लड़ेगा जेएमएम, 20 से 25 सीटों पर उतारेगा उम्मीदवार। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत जारी। असम चुनाव में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी को चुनाव आयोग की ओर से उसका पारंपरिक तीर धनुष चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम असम की 20 से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। टी ट्राइब और आदिवासी वोटों पर पार्टी की नजर है। 23 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हमारी तैयारी मुकम्मल है। बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में वो बातें आ जाएंगी जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है और अब ज़्यादा दिन नहीं, कल तक पता चल जाएगा। हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, गठबंधन संभव हो पाया या नहीं, ये भी खुलासा बहुत है। इस बीच पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे असम पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि वे करीब 25 उम्मीदवारों की सूची लेकर पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अभी बातचीत जारी है। सूत्रों की माने तो जल्द तस्वीर साफ हो सकती है। आसाम निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़ने का विचार बनाया है और हम लड़ेंगे भी। हमने पहले भी कहा कि गठबंधन के साथ किसके साथ लड़ेंगे, ये तमाम चीजें आने वाले समय में तय होंगी। जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी रणनीति के तहत उतरती है। हेमंत सोरेन जी के जो रणनीतिकार हैं उनको लगता है कि वो अकेले लड़ेंगे तो ज्यादा सीट आ सकेगी। कांग्रेस को लड़ता है वो अकेले लड़ेंगी तो ज्यादा बीजेपी को डैमेज कर पाएगी। बाद में जो जीतेगा वो साथ में होगा। चुनाव अकेले लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी बहुत प्री मैच्योर है कहना। तरुण गोगोई जी आए थे, आपको भंवर जितेंद्र सिंह जी आए थे और दोनों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की और हम लोग ने भी बातें रखी हैं कि अगर हम पोस्ट प्री अलायंस कर लेते हैं तो वो पोस्ट अलायंस से बेहतर होगा। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार वाली स्थिति असम में भी जेएमएम के साथ होने जा रही है। जेएमएम के पास न हिम्मत है और न ही राजनीतिक हैसियत कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ सके। सकता हूँ तो बिहार के बारे में लोग तो बड़ी बड़ी बातें की थी, याद कर लीजिए आप लोग क्या कहा था। ये लोग गठबंधन होगा, नहीं तो चुनाव लड़ेंगे, इतना ही दम नहीं है इनके पास। इनको कोई सुनता भी नहीं। हमको नहीं लगता है कि एनडीए वाले इनको कोई सुनता है। अरे 23 तारीख तक नॉमिनेशन करना है भाई। हाँ, कल ही लास्ट है। आज क्या हो गया, 22 हो गया। अब कब निर्णय करेंगे? बोलते बड़े बड़े हैं लेकिन हमको नहीं लगता है ये। असम में जेएमएम की एंट्री से सियासी समीकरण बदल सकते हैं। अब देखना होगा कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है या कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है। रांची से कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश एक बार फिर से न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए राकेश, 2026 से आने के इस साल असम में चुनाव होने जा रहा है और असम की जब बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को टक्कर देने वाला बस एक ही है, वो है हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री। और इसी का हमने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम की सियासत में भी अपनी जमीन तलाश रही है। पार्टी को पारंपरिक तीर धनुष चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। 20 से 25 सीटों पर कहा जा रहा है कि जेएमएम अपना उम्मीदवार उतार सकता है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे पहुंचेगा भी, घोषणा भी करेगा क्योंकि 23 मार्च को ही नॉमिनेशन की आखिरी तारीख भी है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल आपने ठीक कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं। हालांकि बातचीत कांग्रेस के साथ अब भी जारी है और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ घंटों के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आसाम में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगा या फिर गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ जाएगा। 7 से 8 सीटों को लेकर बातचीत है। अगर उतनी सीट कांग्रेस देने के लिए तैयार हो जाती है तो तय मानिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ ही वहां चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का बहुत प्रेशर है और कांग्रेस चाह रही है कि जेएमएम जो है वो गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़े। आपकी जानकारी में भी होगा कि हाल के दिनों में जो असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने रांची पहुंचकर हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी और अभी भी डायलॉग जो है, बातचीत जो है वो जारी है।
हालांकि ये भी सच है कि पार्टी के जो केंद्रीय महासचिव है विनोद पांडे, वो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जो कि 25 बताई जा रही है संख्या, उनकी लिस्ट लेकर वो असम पहुंच चुके हैं। वहां के स्थानीय नेताओं के साथ उनका जो है वो बैठक चल भी रहा है और इंतजार किया जा रहा है पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन की तरफ से ग्रीन सिग्नल का कि हेमंत सोरेन क्या कुछ निर्देश देते हैं, अकेले चलना है या फिर गठबंधन के तहत चलना है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा अंकिता, कुछ घंटों के बाद तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन जेएमएम ने विकल्प बिल्कुल खुला रखा है और जेएमएम को लगता है कि राजनीतिक तौर पर उनकी वहां पकड़ है, वहां उनका जनाधार है और यही वजह है कि जो ट्री ट्राइब्स का जो एरिया है, जो जहां आदिवासियों की बहुलता है, जो रिजर्व सीटें हैं असम की, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का खास जोर है और फोकस है और उन्हीं सीटों को आइडेंटिफाई करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 20 से 25 सीटों को चिन्हित किया है और उन्हीं सीटों पर अपना उम्मीदवार जो है वो पार्टी देगी अगर कांग्रेस से फाइनल बातचीत नहीं होती है तो विकल्प खुले हैं और इस बीच बातचीत भी हो रही है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। एक अच्छी बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये रही कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो उन्होंने पत्र लिखा था अपने पारंपरिक सिंबल को लेकर, तो वो सिंबल उनको मिल चुका है वहां, यानी तीर धनुष के साथ ही पार्टी वहां जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो राजनीतिक तौर पर आप इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ी बढ़त जो है वो मान सकती हैं अंकिता। देखिए बिल्कुल राकेश, और जाहिर सी बात है जेएमएम ने जो गलती वहां पे बिहार चुनाव के दौरान हुई थी, कहा जा रहा था कि पहले 4 से 5 सीटों पर हो सकता है कि चुनाव जेएमएम लड़ेगा, लेकिन बाद में खबरें आती हैं कि वहां से जेएमएम ने अपने एक भी उम्मीदवार नहीं। तो जाहिर सी बात है बिहार वाली गलती तो दोहराना नहीं चाहेगा जेएमएम। और असम की जब बात हो रही है तो विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाते रह रही है कि एक बार फिर से अगर आपने जिस तरीके से कहा कि जेएमएम ने अपने विकल्प खुले रखे हैं, अगर कांग्रेस इतनी सीटों पर देने के लिए सहमति बन जाती है तो सब बढ़िया, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की बातें कही है, कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी समय नजदीक है और बिहार जैसा हाल झारखंड में भी, ये असम में भी चुनाव में दौरान देखने को मिलेगा। तो क्या लग रहा है, जेएमएम ने पूरी अपनी तैयारी कर ली? चलिए विकल्प तो अपनी जगह पर है, लेकिन जेएमएम का अपना भी स्टैंड इस बार असम चुनाव में देखने को मिलेगा, बिहार जैसा हाल नहीं होगा? नहीं, ये तय है अंकिता कि बिहार वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि पार्टी बिहार से सबक ले चुकी है और यही वजह है कि लगातार उनके नेता वहां कैंप कर रहे हैं। चाहे स्थानीय सांसद राजमहल के विजय हांसदा की बात कर ले या उस क्षेत्र से जो विधायक आते हैं, एमटी राजा हैं, सरकार में जो मंत्री हैं चमरा लेंडा, ऐसे जो तमाम बड़े चेहरे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो थिंक टैंकर हैं, वो लगातार असम में कैंप कर रहे हैं। असम में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है और असम आना जाना उनका लगातार जारी है। और आपने भी देखा होगा स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, 20 स्टार प्रचारक पार्टी ने तैयार किए हैं, जो संभवतः 1-2 दिनों के अंदर में उनका कार्यक्रम जो है वो असम में लगने जा रहा है। तो तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपमानित हुआ, ठगा हुआ महसूस किया, तो इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए जेएमएम ने यहाँ विकल्प खुले रखे हैं। अगर गठबंधन के तहत सम्मानजनक सीटें मिलती है तो ओके, और नहीं मिलता है तो विकल्प खुले हैं, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और इसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है अंकिता। चलिए बिल्कुल उम्मीद यही जताई जा रही है कि जेएमएम अगर कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ता है तो उम्मीद है कि असम में बेहतर प्रदर्शन करेगा, और अगर अकेले भी लड़ता है तो जेएमएम को यही उम्मीद होगा कि हम भी अच्छा प्रदर्शन करें, ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खेमे में आए। ऐसे में लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राकेश, फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।